Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So this is the third lecture of aldehyde, ketone and carboxylic acid. और इस लेक्चर में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde एंड कीटोन्स. सो हम लोग हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, बी रेडी विद योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपर्ली. एटलीस्ट जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लिया करो. आप डिफरेंट कलर के पेन यूज किया करो जिससे आपको वो जो मेन पॉइंट है वो आपका हाईलाइट हो, तो आपके सामने आए. सो गाइस, स्टार्ट करते हैं. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde एंड कीटोन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde एंड कीटोन. कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. पहले aldehyde और कीटोन की बात करेंगे, देन विल गो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. सो देखते हैं इसमें कौन से अलग अलग मेथड है. हर एक मेथड को डिटेल में डिस्कशन करना है हमको. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक aldehyde एंड कीटोन. प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक aldehyde एंड कीटोन. देखो, ऐसे ना बहुत सारे रिएक्शन है जिस रिएक्शन से aldehyde और कीटोन दोनों ही बनते हैं. जैसे कि फ्रॉम अल्कोहल से aldehyde और कीटोन दोनों बन जाते हैं. हाइड्रोकार्बन से भी aldehyde और कीटोन दोनों बन जाते हैं. कुछ कुछ अलग अलग रिएक्शन है जो सिर्फ aldehyde ही बनाएंगे और जो सिर्फ कीटोन ही बनाएंगे. समझ रहे हो? तो सबसे पहला हम लोग जो बात करेंगे वो है फ्रॉम अल्कोहल. बहुत लोगों को ये आता भी होगा बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. तो फ्रॉम अल्कोहल. अब अल्कोहल में भी आपके पास दो मेथड है. एक है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और एक है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. सो ये पहला तरीका हो गया. दूसरा तरीका हो गया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये सब चीज से हाइड्रोकार्बन. तो अब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में भी हम लोग को दो मेथड सीखना है. हाइड्रोकार्बन में भी दो अलग अलग है. एक है ओजोनोलाइसिस, ये भी आपको आना चाहिए बिकॉज आपने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है. और एक है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये भी हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है आपने. तो ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में सीखा है, बट डोंट वरी, इधर भी आपको सिखाऊंगा. सो ओजोनोलाइसिस एंड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोकार्बन से दो है. फिर आता है फ्रॉम एसिड हलाइड या तो एसिड क्लोराइड. फ्रॉम एसिड क्लोराइड. अब एसिड क्लोराइड में दो अलग अलग मेथड है. जैसे कि अगर मैंने एसिड क्लोराइड का रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाया, किसके साथ? कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो मुझे उधर क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा. क्या मिलेगा? कीटोन. लेकिन अगर मैंने उसी एसिड क्लोराइड का रोजनमेंट रिडक्शन किया, क्या किया? रोजनमेंट रिडक्शन रिएक्शन, तब आपको क्या मिलेगा? aldehyde मिलेगा. ये चीज आपको याद रखना है. देखो, आप इधर क्या प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पास सबस्ट्रेट सेम है, रिएजेंट अलग है. इधर कैडमियम क्लोराइड आया तो कीटोन आ गया, रोजनमेंट कैटलिस्ट आया तो aldehyde आ गया. तो रिएजेंट चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी चेंज हो रहा है, लेकिन सबस्ट्रेट इज सेम. तो एसिड क्लोराइड से आप कीटोन भी बना सकते हो, आप aldehyde भी बना सकते हो. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड. अब साइनाइड में भी दो अलग अलग मेथड है. aldehyde बनाने का अलग है, कीटोन बनाने का अलग है. अगर आप स्टीफन रिडक्शन करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. स्टीफन रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? aldehyde मिलेगा. लेकिन अगर आप साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ करवाते हो, RMgX, तब आपको क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा. ये पूरा है ना मेमोरी मैप है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. आपको याद रखना है कि हाँ भाई, ये मेमोरी मैप में क्या क्या है. नाइट्राइल्स का स्टीफन रिडक्शन करोगे, स्टीफन रिडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड HCl. वो सब तो मैं आपको रिएक्शन के टाइम सिखा दूंगा, डोंट वरी. या अगर ग्रिग्नाट के साथ करोगे तो कीटोन, इसके साथ करोगे तो aldehyde. इतना एटलीस्ट याद तो रखो, क्योंकि ये याद रहेगा और आपके सामने अगर वैसा कुछ आ गया तो आप डेफिनेटली कर जाओगे. मैंने आपको एसिड हलाइड दे दिया और मैंने कैडमियम क्लोराइड लिख दिया, तो आपको मन में थोड़ा सा तो क्लियर होगा कि भाई हाँ, कीटोन बनने वाला है. रोजनमेंट कैटलिस्ट का नाम लिख देता, हाँ भाई aldehyde बनने वाला है. सो ये मेमोरी मैप काफी इंपॉर्टेंट है. सो चार तरीके हो गए, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम नाइट्राइल्स. चार हो गया. पांचवा है फ्रॉम एस्टर.
एस्टर में भी आपको क्या यूज करना है, डिबाल H, डाइआइसोब्यूटिलीन एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल H फ्रॉम एस्टर। एस्टर में भी क्या यूज करना है, ये एक रिएजेंट होता है डिबाल H, जिससे आपको क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। सिर्फ क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन नहीं मिलता इस रिएक्शन से। एस्टर की जगह अगर हम लोग ने साइनाइड भी लिया ना तो चलता है, साइनाइड लिया, एसिड हलाइड लिया, या एस्टर लिया, या कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसका रिएक्शन डिबाल H के साथ करवाया तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा। सो दीज आर दी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन। एलिफेटिक अल्डिहाइड कीटोन बनाने का पहला अल्कोहल से बनाएंगे, अल्कोहल में भी दो अलग है, फिर हाइड्रोकार्बन्स में भी दो अलग अलग है। फ्रॉम एसिड क्लोराइड में कीटोन बनाने का अलग है और ये अल्डिहाइड बनाने का अलग है। फ्रॉम नाइट्राइल्स में स्टीफन करोगे तो अल्डिहाइड बनेगा, RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो कीटोन मिलेगा। एस्टर से भी क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड। इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो इसमें भी देखो चार अलग अलग मेथड है। पहला जो है हमारा इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन भी बोल सकते हो आप यूजिंग CrO3, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन यूजिंग CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। समझ गए ना, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन, AR मतलब क्या, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है लाइक टोल्यूइन तो CrO3 के साथ उसको ऑक्सीडेशन करोगे तभी भी आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब क्या बच्चों लोग, बेंजल्डिहाइड ना, बेंजीन रिंग से अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड रिएक्शन है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन, गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रिएक्शन, गैटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन। एंड लास्ट रिएक्शन इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या है, साइड चेन क्लोरीनेशन। सो दीज आर दी फोर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। सो अभी क्लास चीज बचता है, वो बचता है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। तो फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, तो एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए क्या करना है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करना है। क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करोगे। किसका करोगे, आप करोगे किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, जैसे कि आपने बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन किया तो आपको एरोमेटिक कीटोन यानी एसिटोफिनोन बन जाता है, जो कि आपने ऑलरेडी 11 गाइस दीज आर द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन। सो ये मेमोरी मैप आपको याद रखना है कि भाई अल्कोहल से बनाना है, हाइड्रोकार्बन से कौन कौन से मेथड है, एसिड हलाइड से कैसे बना सकते हो, नाइट्राइल से कैसे बना सकते हो, एस्टर का रिएक्शन अगर डिबाल H के साथ होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। ये सब जो भी चीज है, और ये एरोमेटिक के लिए चार अलग अलग मेथड है। तो ये एक मेमोरी मैप है जो आपको याद रख लो। अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें भी आज हम लोग पहला मेथड पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जब तक आप लोग इसको नोट कर लो। So guys, let's start the preparation of aliphatic aldehyde and ketone. So आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यूजिंग अल्कोहल, अल्कोहल के मदद से अल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे। So देखो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो जिसमें भी हम लोग देखो पहला जो मैं बात करूंगा ना बच्चे लोग, वो मैं बात करूंगा, ये हमारा मेन है ए के अंदर हमारे पास दो है, एक है ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज डिहाइड्रोजिनेशन। तो पहला मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं। तो देखो ऑक्सीडेशन, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको अल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिलता है। तो उधर कैसे डिफरेंस पता करोगे, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तब आपको अल्डिहाइड मिलेगा, वही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। यह चीज आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी के केस में कीटोन। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो हमको अल्डिहाइड नहीं, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। बात समझ रहे हो, रिएक्शन का मैंने ऑक्सीडेशन किया, जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो मुझे अल्डिहाइड मिलना चाहिए था, बट नहीं, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है।
तो इधर क्या हो रहा है, अल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन होता है, पहले अल्डिहाइड बनेगा, उसका वापस ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उस रिएजेंट के वजह से, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के वजह से, क्योंकि आपने कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। तो अगर आप कोई ये वाला समझो एक XYZ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तब आपको अल्डिहाइड मिलेगा, अगर ये वाला यूज किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल के केस में अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये सब रिएजेंट का खेल है। अगर आपको रिएजेंट याद है कि हाँ भाई ये वाला रिएजेंट अल्डिहाइड बनाएगा, ये वाला रिएजेंट एसिड बनाएगा, तो आपका काम हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसमें हम लोग जितने भी रिएजेंट के बारे में सीखने वाले हैं, तो आप लोग एकदम ध्यान से इस रिएजेंट को याद कर लेना कि कौन आपको अल्डिहाइड बना के देगा और कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको एग्जांपल के साथ समझते। देखो, मैंने एक अल्कोहल लिया, ये क्या है, अल्कोहल। अभी मैं डिफरेंट रिएजेंट ले रहा हूं, जैसे कि मैंने ले लिया क्रोमिक एसिड H2CrO4, H2CrO4, जिसको हम लोग जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। या तो मैंने ले लिया KMnO4, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। K2Cr2O7, समझ रहे हो? सो दीज आर दी व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे ना, ये लोग कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल को, ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे किस में, एसिड में। अल्डिहाइड में नहीं, एसिड में। बात समझो। तो अगर जब भी अल्कोहल का रिएक्शन ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करूंगा, ये सारे रिएजेंट के साथ करूंगा, सो अल्डिहाइड और कीटोन नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, उधर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मैंने रिएजेंट चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने ले लिया PCC पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मैंने ले लिया क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 विथ CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड, मैंने ले लिया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर, उस टाइम पे मुझे एसिड नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो ये रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा रिएजेंट अल्डिहाइड पे रोकेगा और कौन सा रिएजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड पे रोकेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? इधर हम लोग एक और ले सकते हैं, वो है एनहाइड्रस क्रोमिक एसिड, एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं ना, अल्कोहल को कन्वर्ट कर दे रहे हैं एसिड में। अल्कोहल से क्या बनते, देखो एक्चुअली होता क्या ना, पहले अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा और वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। मतलब ये लोग अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट मींस दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल से जब भी एसिड मिलेगा ना, इसको हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन जब आपको अल्कोहल से अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोलोगे, पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ये सारे जो रिएजेंट है, ये कौन है, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो समझ गया ना आपको? लेकिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है क्या, नहीं, हमको क्या बनाना है, हमको अल्डिहाइड बनाना है। अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्डिहाइड और कीटोन। तो अगर ये सारे रिएजेंट दिख जाए तो आप अल्डिहाइड और कीटोन बना लोगे। इज दिस क्लियर? अब इधर एक प्रॉब्लम है, ये जो MnO2 है ना, वो सिर्फ कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेगा, वो सिर्फ करेगा अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को। अभी क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। ये सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और किसी को भी नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रहेगा, जब भी आप PCC लोगे या क्रोमिक ऑक्साइड विद CH2Cl2 या आपने अनहाइड्राइज्ड क्रोमिक ऑक्साइड ले लिया, तब आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन। लेकिन ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, लाइक K2Cr2O7, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2CrO4, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो अल्कोहल से अल्डिहाइड बना और तुरंत वो कन्वर्ट कर देगा एसिड में, वो अल्डिहाइड पे नहीं रुकेगा।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये सब जो रिएक्शन है वो किसका खेल है? वो है रिएजेंट का खेल। हमको किसी का मैकेनिज्म नहीं पढ़ना, हमको बस रिएजेंट याद रखना है कि हाँ भाई पीसीसी रहा तो अल्डिहाइड, KMnO4 रहा तो एसिड, प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन है। तो ये सब चीज नोट करो। अभी हम लोग एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन सभी रिएजेंट से रिलेटेड। एक और चीज देखो, पीसीसी का स्ट्रक्चर देख लो, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पेरिडीनियम आयन है, ये पेरिडीनियम आयन है, और ये क्या है? क्लोरोक्रोमेट, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज व्हाट पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये पीसीसी का स्ट्रक्चर है जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विच कन्वर्ट्स अल्डिहाइड इनटू अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड और कीटोन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट कर लो। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन। सो गाइस लेट डिस्कस द क्वेश्चन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सो देखो क्वेश्चन कैसे करना है हमको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने ले लिया CH3CH2OH। इस अल्कोहल का रिएक्शन, दिस इज इथेनॉल, इसका रिएक्शन मैंने पीसीसी के साथ करवाया, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो आपको पता होना चाहिए पीसीसी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन में, ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसे पता चलेगा? अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ये तो सबको पता है। तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिलता है? अल्डिहाइड। देखो इधर कितना कार्बन है? 2, तो अल्डिहाइड में भी कितना कार्बन होगा? 2 होगा। तो इधर 2 कार्बन वाला इथेनॉल है, तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड कौन सा होगा? इथेनॉल। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सिंपल। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3CH2CH2OH, ये क्या है? प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 1 ऑल। इसका भी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, लेकिन मैं इधर ले रहा हूं CrO3 विद CH2Cl2 मिथिलीन डाइक्लोराइड। दिस इज ऑल्सो अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल से क्या बनाएगा? अल्डिहाइड बनाएगा। अल्कोहल से क्या बनाएगा? अल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा? अल्डिहाइड बनेगा। 3 कार्बन है अल्कोहल में, तो अल्डिहाइड में भी 3 कार्बन, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा? प्रोपेनल। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। दिस इज व्हाट? साइक्लोहेक्सेनॉल। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल है ये। इसका रिएक्शन मैंने पीसीसी के साथ किया। किसके साथ किया? पीसीसी के साथ। पीसीसी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को अल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर हो गया ना? आपको मैकेनिज्म का कोई जरूरत नहीं, आपको जस्ट रिएजेंट के नाम से पता करना है। अब इधर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया CH3CH2OH, और इधर जो मैंने रिएजेंट ले लिया वो मैंने ले लिया KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपको पता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किसमें? एसिड में। किसमें? एसिड। तो इथेनॉल से कौन सा एसिड बन जाएगा? 2 कार्बन वाला इथेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन वोंट चेंज, कार्बन के नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। अल्कोहल में 2 कार्बन है तो एसिड में भी 2 कार्बन होगा। बात समझ। जो इथेनॉल है तो इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बनेगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलो और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दिस इज व्हाट? प्रोपेन 2 ऑल। ये क्या है? प्रोपेन 2 ऑल है। इसका रिएक्शन में किसके साथ करवा देता हूं? इसका रिएक्शन में करवा देता हूं एनहाइड्रस CrO3। देखो दिस इज प्रोपेन 2 ऑल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। प्रोपेन 2 ऑल विच इज द सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो 3 कार्बन वाला कीटोन बनेगा। 3 कार्बन वाला कीटोन क्या होता है? प्रोपेन 2 ओन। 3 कार्बन वाला कीटोन क्या होता है? प्रोपेन 2 ओन। किया क्या? इधर से H निकाला, इधर से H निकाला, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, दैट्स इट।
इज दिस क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एसिड बनेगा। इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया? मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ हीट कर दिया, रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था MnO2 सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करता है? अलाइलिक और बेंजाइलिक, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। और कोई भी क्या ये अलाइलिक अल्कोहल है? नहीं। इट इज बेंजाइलिक अल्कोहल? नहीं, ये सिंपल एक अल्कोहल है तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अब अलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होता है उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो इसको मैं रफ कर दूं। तो अभी हम लोग बात करेंगे यूजिंग MnO2। MnO2 का थोड़ा सा अलग सा फंडा है तो इसलिए उसको हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। MnO2 क्या करता है ना, सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक, वो भी उसमें भी वो किसको? सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री को, 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल और 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। एग्जाम्पल लिखते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, क्या ये अलाइल है? अलाइल क्या होता है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके साथ OH जुड़ गया है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, दिस इज व्हाट अलाइल। याद आ रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, ये अलाइल लिंकेज होता है, दिस इज व्हाट अलाइल। तो अलाइल के साथ अगर अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए तो अलाइल अल्कोहल। अब ये प्राइमरी क्यों है? बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसमें सेकेंडरी क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 OH। देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से, देखो अलाइलिक है कि नहीं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अलाइलिक है, दिख रहा है? यस, लेकिन सेकेंडरी है बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। सिंपल ना? टर्शरी वाले में ऑक्सीडेशन इसका होने वाला नहीं है। वैसे बेंजाइलिक भी देख लो, बेंजाइलिक क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ अगर CH2 जुड़ जाए और उधर OH लग जाए तो दिस इज बेंजाइलिक, और दिस इज 1 डिग्री। व्हाई इट इज 1 डिग्री? बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। अब देखो इधर CH2 का मैंने एक H को हटा के CH3 लगा दिया, तो ये भी तो बेंजाइलिक ही है ना, बेंजीन रिंग के साथ CH वाला ग्रुप है, फिर क्या है? OH। लेकिन इसमें ये कौन सा है? 2 डिग्री है। ये कौन सा है बच्चों लोग? 2 डिग्री है, बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ऐसे टाइप के अल्कोहल को ही ये ऑक्सीडाइज कर पाता है और किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे कि मैंने इधर एक अल्कोहल ले लिया, ये वाला ही, इसका मैंने MnO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया। क्लियर हो गया? तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? यस, अलाइलिक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, अलाइलिक है तो ऑक्सीडेशन होगा। करना क्या है आपको? देखो करना क्या है, OH को हटा के इस वाले कार्बन को अल्डिहाइड में चेंज कर देना, इस वाले कार्बन को अल्डिहाइड में चेंज कर देना है। कैसे करोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH है ना, तो CH2 OH को मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इधर से मुझे क्या करना है? 2 हाइड्रोजन को ऐसा निकाल देना है, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH एक है और ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? दिस इज व्हाट? प्रोपेनल। ये क्या है? प्रोपीनल है, प्रोपीनल, प्रोपटूइनल है, एक्रोलीन भी जिसको बोलते हैं। इज दिस क्लियर कि कैसे होता है MnO2 के साथ? सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि अलाइलिक और बेंजाइलिक का एक्चुअली फंडा क्या है। तो इसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। देखो दिस इज ऑल्सो बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक में क्या है? ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री जब भी होगा तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री होगा तो अल्डिहाइड बनेगा। ये तो आपको पता ही है।
लेकिन ये 1 डिग्री 2 डिग्री में भी सिर्फ कौन से होते हैं, बेंजाइलिक और अलाइलिक। नॉर्मल 1 डिग्री 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। सो देखो क्या करने का, इधर से एक हाइड्रोजन हटाओ, इधर से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या करने का, हाइड्रोक्सी का H हटाओ, उससे जुड़े हुए कार्बन का H हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। दोनों के बीच में क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। बन गया ना कीटोन। कीटो दो, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे, कीटोन, और इसका नाम है एसिटोफिनोन। नेमिंग आपको आना चाहिए, हम लोग ने अभी रिसेंटली पढ़ा है नेमिंग के बारे में, एसिटोफिनोन। CH2OH। अब देखो इसका भी MnO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, हीट कर दो थोड़ा सा, क्या होगा, इसका एक H हटाओ और इसका एक H हटाओ और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। हाइड्रोक्सी का H हटाओ, हाइड्रोक्सी से जुड़े हुए कार्बन का H हटाओ और अल्कोहल के ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाओ। सो देखो क्या होगा, इधर CH2 था, एक हाइड्रोजन इधर से हटा दिया और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटा दिया। इस H को अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो किसी को तकलीफ है क्या, नहीं, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ला दिया। दिस इज व्हाट, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड ये वीक है ना, वीक वाला क्या करेगा, सिर्फ अल्डिहाइड बनाएगा, आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन है आप लोग करो, चलो वीडियो को पॉज करो, देन ट्राई करो। चलो इसका ऑक्सीडेशन करो MnO2 के साथ, ट्राई करो क्या बनता है प्रोडक्ट, जरा मैच करके देखना आप लोग। याद करो MnO2 सिर्फ बेंजाइलिक और अलाइलिक को ऑक्सीडाइज करता है, वो भी उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री को। चलो मैं बताता हूं, देखो कैसे होगा। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या है, अलाइल लिंकेज दिख रहा है कि नहीं, CH2 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड है। CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, उससे जुड़ा क्या है, OH है। और ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ 2 कार्बन से, मतलब ये सेकेंडरी है और साथ साथ अलाइलिक भी है, सेकेंडरी है और अलाइलिक भी है। तो सेकेंडरी वाले का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, कीटोन बनता है, ये तो सबको पता है। सेकेंडरी वाले का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बनता है, और अलाइलिक है तभी MnO2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो पा रहा है, समझ रहे हो। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, इधर भी क्या है OH, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या, देखो ये अलाइलिक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास OH। देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर इधर कार्बन है, फिर उसके साथ OH है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो पाएगा, यस हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस इज 3 डिग्री, दिस इज व्हाट 3 डिग्री, और ये तो ना तो बेंजाइलिक है ना अलाइलिक है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन होगा नहीं। तो ये दोनों अपने जगह पे एज इट इज वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये 3 डिग्री ना, भले दिस इज बेंजाइलिक बट दिस इज 3 डिग्री, और हम लोग ने पढ़ा है बेंजाइलिक हो या अलाइलिक हो उसमें सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री का होता है। देखो ये भी अलाइलिक था, ये भी अलाइलिक है, लेकिन ये 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से कीटोन बना लिया, लेकिन ये 3 डिग्री है तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सो गाइस कितने लोग का ये प्रोडक्ट आया होगा, मतलब उसका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ सिंपल से एग्जांपल है। K2Cr2O7 क्या बनेगा, क्या बनेगा, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बनेगा। कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला एसिड बनेगा। 4 कार्बन वाला एसिड बना कि नहीं, 1 2 3 4। ब्यूटेनॉल से क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल से क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो, मतलब हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाना भी सीख गए, बात समझ रहे हो, अल्डिहाइड के साथ साथ एसिड बनाना भी सीख गए हम लोग। अब देखो इधर मैंने ले लिया, ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया, इसको ऑक्सीडेशन किया मैंने PCC के साथ, तो PCC एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपको याद हो जाना चाहिए इधर सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा। कितने कार्बन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो देखो ये एक्स्ट्रा कार्बन हो रहा है ना, तो 5 कार्बन वाला अल्डिहाइड बन गया। और कितने कार्बन पे देखो CH3 है, 1 2 3, थर्ड कार्बन पे 1 2 3, थर्ड कार्बन पे कौन निकला हुआ है, CH3 निकला हुआ है।
कितना सिंपल है, समझ गया ना। बस याद रखो भाई, अल्डिहाइड के सामने अल्कोहल के सामने अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जितना कार्बन अल्कोहल में उतना कार्बन ही अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। 1 डिग्री के केस में अल्डिहाइड, 2 डिग्री के केस में कीटोन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट। Now we are going to discuss the dehydrogenation reaction of alcohol। तो जब तक आप लोग इसको properly note कर लो। So guys, let's discuss the second reaction of alcohol for the preparation of aldehyde and ketone। पहला क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग ने सीख लिया। ऑक्सीडेशन में आपको रिएजेंट याद रखना, आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें हम लोग सेकेंड क्या पढ़ रहे हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मैंने आपको पहले ही बताया था, अल्कोहल में 2 पढ़ना है, एक ऑक्सीडेशन और एक डिहाइड्रोजिनेशन। इवन डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, बट बुक में अलग अलग दिया, दैट्स व्हाई मैं इसको सेपरेटली पढ़ा रहा हूं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके लिए कैटलिस्ट जो लगता है, जो हमारे पास कॉपर होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर। कॉपर और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ये कंडीशन है। दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इंडस्ट्रियल मेथड, इसमें हम लोग मालूम है क्या करते हैं? कॉपर मेटल के ऊपर हम लोग अल्कोहल का वेपर पास करते हैं, और जैसे ही वो अल्कोहल का वेपर उस पे से पास होता है वो अल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर मेटल के साथ हीट कर दूं, अराउंड 573 केल्विन टेम्परेचर लगता है, हीट कर दूं तो मुझे अल्डिहाइड मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल के केस में। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में अगर मैं कॉपर मेटल के साथ हीट कर दूं 573 केल्विन पे तो मुझे कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर मैं टर्शरी अल्कोहल ले लूं ना, तो इधर कॉपर मेटल ले लूं तो इधर मेरे पास मालूम है क्या रिएक्शन होगा? इधर रिएक्शन होगा, इधर अल्कीन बन जाएगा, और जो रिएक्शन का नाम होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो कि आपने अल्कोहल में सीख चुका है ऑलरेडी। समझ गया ना? अल्कीन बन जाएगा। तो हमको 3 डिग्री अल्कोहल से इधर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। देखो, CH3CH2OH, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, यानी इथेनॉल है। सबको पता है दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। इसका रिएक्शन कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन पे कर रहे हैं। तो इधर डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन एटम इधर से निकल जाएंगे। निकलने का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल में से हाइड्रोजन गैस निकाल दो तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। तो CH3 वैसा ही है, सिंगल बॉन्ड है C, इससे जुड़ा हुआ कौन है? H जुड़ा हुआ है, और इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इथेनल। वही कार्बन के नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, इथेनॉल से इथेनल ही बनेगा, सेम है, बस हाइड्रोजन निकल जा रहा है, इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन नाम दिया गया। सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते, लाइक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज व्हाट? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉपर मेटल के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर। देखो ये 2 डिग्री है, बिकॉज OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितने से? 2 से। दिस इज व्हाट? 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। इधर से एक हाइड्रोजन निकालो, इधर से एक हाइड्रोजन निकालो, निकल गया, और इनके बीच में डबल बॉन्ड ला दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड ला दो। तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर इस C से जुड़ा हुआ है CH3, फिर इधर जुड़ा हुआ है O, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। दिस इज व्हाट? प्रोपेन टू ओन। ये क्या हो गया? प्रोपेन टू ओन। तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या मिल गया? कीटोन। यानी 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलेगा, और 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड मिलेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो डिहाइड्रेशन होके अल्कीन बन जाएगा। So this is the last method for today, that is dehydrogenation of alcohol। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन। तो आपको रिएजेंट याद रखना है भाई, जब भी अल्कोहल को मैं कॉपर मेटल के साथ हीट करूंगा तो मुझे अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। ये चीज हमको याद रखना है।
ये जिस दिन याद हो गया ना, रिएजेंट याद हो गया ना, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगा, क्योंकि हाँ भाई ये रिएजेंट ये काम करता है, ये रिएजेंट ऑक्सीडेशन करता है, ये रिएजेंट रिडक्शन करता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सब चीज जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस नोट कर लिया। सो आज इस लेक्चर में हम लोग ने अल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन के बारे में सीखा, जिसमें हम लोग ने अल्कोहल के दो रिएक्शन देखे, एक ऑक्सीडेशन देखा और एक डिहाइड्रोजिनेशन देखा, और दोनों ही रिएक्शन काफी इजी थे, जिसमें हमको बस रिएजेंट के बारे में याद रखना है कि भाई ये रिएजेंट होगी, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड। प्राइमरी अल्कोहल देता है अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन। मैंगनीज ऑक्साइड किसको कन्वर्ट करता है? सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने उधर डायग्राम बनाया था ऐसे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ये सब चीज आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया तो आप इजीली कर जाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।